नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शर्मा अंग्रीश आपका स्वागत करता हूं द लीगल चैम्बर में। अब दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं। देखिए दोस्तों, अक्सर देखा जाता है कि एक प्रॉपर्टी जिसका अभी तक बंटवारा नहीं हुआ, चाहे वो पारिवारिक संपत्ति हो, पैतृक संपत्ति हो या फिर कोई जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी हो, जहां पर जॉइंट खाता माना जाता है, यानी कि एक से ज्यादा लोगों का हिस्सा माना जाता है। ऐसी स्थिति में उनमें से कोई एक व्यक्ति उठकर, कोई एक हिस्सेदार उठकर अपना हिस्सा वहां पर बेच देता है। अब आप लोगों के मन में क्वेश्चन आता है कि जब अभी तक संपत्ति का बंटवारा नहीं हुआ, किसी का कोई भी हिस्सा डिसाइड नहीं हुआ, तो क्या ऐसे संपत्ति को बेचा जा सकता है? और अगर ऐसे बेचा जा सकता है तो हमने तो बहुत बड़ा नुकसान करा लिया। या फिर अगर ऐसे संपत्ति को नहीं बेचा जा सकता तो कौन सा कानूनी प्रावधान हम अपनाते हुए उस सेल डीड को या उस गिफ्ट डीड को कैंसिल भी करवा सकते हैं? तो आज की वीडियो हम जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी या फैमिली प्रॉपर्टी जिसमें एक से ज्यादा हिस्सेदार होते हैं, वहां पर कानून क्या कहता है, क्या ऐसी संपत्ति को बेचा जा सकता है बिना बंटवारा किए, ये सारी चीज मैं वीडियो में विस्तार से आप लोगों को क्लियर करके देने वाला हूं। अब दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियोस अच्छी लगती हैं, अगर आप लोगों को हमारी तरफ से किए गए एफर्ट्स अच्छे लगते हैं, तो मेरा आप लोगों से अनुरोध है, इस वीडियो को आप लाइक जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें और अपना वैल्यूएबल कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, अब आज की इस वीडियो को हम ज्यादा लंबा ना करते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों, सबसे पहले वीडियो की स्टार्टिंग में ही आपको क्लियर कर दिया जाए कि आज हम सबसे पहले बात करेंगे जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी या पैतृक संपत्ति के बारे में। इसके बाद मैं कुछ मुख्य जजमेंट, जैसे कि साल 2024 की एक लेटेस्ट जजमेंट आई है वो, इसके अलावा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की एक और बड़ी महत्वपूर्ण जजमेंट, इसके अलावा ऑनरेबल मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की जजमेंट मैं डिस्कस करके आपको देने वाला हूं। अब सबसे पहले हम बात करते हैं जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी। देखिए, कोई भी वह संपत्ति जिसमें एक से ज्यादा हिस्सेदार है, हो सकता है आपकी कोई पारिवारिक संपत्ति हो जिसमें आपका, आपके भाइयों का, आपकी बहनों का, सभी का हिस्सा है। हो सकता है आपकी कोई पैतृक संपत्ति हो जिसमें आपका, आपके पिताजी का, आपके चाचा जी का, आपके ताऊ जी का, आपकी बुआ का हिस्सा हो। या फिर एक ऐसी संपत्ति जिसे 2 से 3 से 4 लोगों ने मिलकर एक साथ खरीदा है, जिसे जॉइंट प्रॉपर्टी बोलते हैं। इन सभी चीजों में एक कॉमन चीज होती है कि वहां पर एक से ज्यादा लोगों का मालिकाना हक होता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि जब एक से ज्यादा लोगों का मालिकाना हक है और अभी तक संपत्ति पर पार्टीशन नहीं किया गया, यानी कि संपत्ति का बंटवारा नहीं किया गया, तो कैसे यह चीज डिसाइड की जाती है कि किसका हिस्सा कौन सा वहां पर माना जाएगा? अब देखिए दोस्तों, अगर आज तक संपत्ति पर बंटवारा नहीं हुआ तो यही कंसीडर किया जाता है कि सभी लोग एक साथ संपत्ति पर इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी कि चाहे एक ही व्यक्ति संपत्ति पर कब्जे में हो, इस्तेमाल कर रहा हो, उस पर टैक्स पे कर रहा हो, बिजली बिल वगैरह दे रहा हो, पर कानूनी प्रावधान के तहत ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की महत्वपूर्ण जजमेंट के तहत यह माना जाएगा, क्या माना जाएगा, कि सभी के सभी हिस्सेदार उस संपत्ति को मिलकर एक साथ इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि वहां पर कोई भी विवाद पैदा ना हो। अब दिक्कत जब आती है जब उनमें से कोई एक हिस्सेदार उठकर संपत्ति को किसी बाहरी व्यक्ति को बेच दे। अब देखिए, बेचना उनका अधिकार है, बेचने से उनको कोई नहीं रोक सकता, पर क्या वो एक स्पेसिफिक हिस्सा बेच सकते हैं? स्पेसिफिक हिस्से से मेरा क्या मतलब है? क्या वो आगे का हिस्सा, क्या पीछे का हिस्सा, इस तरीके से बोलकर बेच सकते हैं जबकि उनका आज तक बंटवारा ही नहीं हुआ? अब ऐसे संदर्भ में मैं कुछ बड़ी महत्वपूर्ण जजमेंट आप लोगों को डिस्प्ले पर दिखाकर क्लियर करने वाला हूं। एक बार आप लोग डिस्प्ले पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों, देखिएगा डिस्प्ले पर दिखाई दे रहा है एक बड़ी महत्वपूर्ण जजमेंट है, गौतम पॉल वर्सेस देवी रानी पॉल 2000 की जजमेंट है। यहां पर यही बोला कि ऐसा अभी तक कोई भी कानून नहीं है जहां पर यह बोला जाए कि एक को-शेयरर यानी कि एक हिस्सेदार अपने हिस्से को पहले दूसरे हिस्सेदार को बेचेगा। ऐसा कोई कानून नहीं है। अगर वो किसी बाहरी व्यक्ति को संपत्ति का हिस्सा बेचना चाहता है तो वो वहां पर अपना हिस्सा बाहरी व्यक्ति को भी बेच सकता है, चाहे वो एक ड्वेलिंग हाउस का हिस्सा हो। ड्वेलिंग हाउस मतलब वो घर जहां पर लोग रहते हो, जिसको रहने के लिए इस्तेमाल किया जाता हो। तो यहां से आपको क्लियर हो गया कि एक हिस्सेदार अपना हिस्सा बाहर बेच सकता है, इसमें कानून में कोई भी रोक टोक नहीं है। पर क्वेश्चन आता है
क्या बिना बंटवारे किया बेचा जा सकता है? जी हां दोस्तों, बिना बंटवारा किए भी संपत्ति को बाहरी व्यक्ति को बेचा जा सकता है। पर क्वेश्चन यह आता है कि वो व्यक्ति जो किसी बाहरी व्यक्ति को अपनी संपत्ति बेच रहा है, वो एक स्पेसिफिक पोर्शन ऑफ लैंड नहीं बेच सकता। वो ये नहीं कह सकता मेरा आगे का हिस्सा है मैं बेच रहा हूं, मेरा पीछे का हिस्सा है मैं बेच रहा हूं, मेरा रोड के साइड लगता हुआ हिस्सा है मैं बेच रहा हूं। क्यों नहीं कह सकता? क्योंकि आज तक वहां पर बंटवारा नहीं हुआ। अगर बंटवारा होने के बाद डिसाइड हो जाए कि भाई तुम्हारा ये वाला हिस्सा है, तो उसको वो बेच सकता है। पर बंटवारा नहीं हुआ तो वो एक स्पेसिफिक हिस्सा नहीं बेच सकता। वो किस तरीके से बेच सकता है? वो ये कह सकता है उदाहरण के तौर पर कि मेरी 500 गज जमीन है, उसमें मेरा 1/4 हिस्सा बनता है, यानी कि उसमें मेरा लगभग 125 गज हिस्सा बनता है, वो मैं बेच रहा हूं। पर मैं आगे का पीछे का ऐसा कहकर नहीं बेच रहा, वो पार्टीशन से डिसाइड होगा कि हिस्सा कौन सा है। यहां पर ध्यान देने वाली बात क्या है कि जो विक्रेता था, जो संपत्ति को बेचना चाह रहा था, उसने संपत्ति बेची तो सही, पर उसने कोई स्पेसिफिक हिस्सा नहीं बेचा। उसका जितना हिस्सा बनता था 125 गज, वो तो बेच दिया, पर आगे का पीछे का ऐसा कहकर नहीं बेचा, क्योंकि वो बेचने के बाद भी बंटवारा करके आपस में तय किया जा सकता है कि हिस्सा कौन सा है। पर अगर कोई स्पेसिफिक हिस्सा बेचेगा आगे का पीछे का बोलकर, जबकि बंटवारा नहीं हुआ, तो वो कानूनी रूप से गलत माना जाएगा। अब एक बार डिस्प्ले पर ध्यान दे, ऐसी एक बड़ी महत्वपूर्ण जजमेंट थी, मैं डिस्प्ले पर दिखाकर क्लियर कर देता हूं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, डिस्प्ले पर देखिएगा, रामदास वर्सेस सीताबाई, SC 0910 ऑफ 2009 के जजमेंट है। इन्होंने बोला कि इस पर कोई भी डिस्प्यूट नहीं होना चाहिए कि एक अनडिवाइडेड हिस्सा, यानी कि जिसका बंटवारा नहीं हुआ, उसको बेचा नहीं जा सकता, क्योंकि मैंने आपको बता ही दिया उसको बेचा जा सकता है। पर इसमें बोला गया कि जो पोजेशन है, संपत्ति का जो कब्जा है, वो किसी खरीदार को हम नहीं दे सकते। कब तक? जब तक उस प्रॉपर्टी पर बराबर से बंटवारा नहीं हो जाता। चाहे आप आपसी बंटवारा करो या कोर्ट से पार्टीशन सूट फाइल करके कोर्ट की डिक्री लो। मतलब कि दोस्तों, इसमें यह बोला गया कि अगर एक अनडिवाइडेड प्रॉपर्टी आप बेच रहे हैं जिसके अंदर बंटवारा नहीं हुआ है आज तक, तो पहला तो रूल यह है कि आप स्पेसिफिक हिस्सा नहीं बेच सकते, मतलब आगे का पीछे का इस तरीके से कहकर नहीं बेच सकते। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज कि जो खरीदार होगा वो कब्जा नहीं ले सकेगा। कब तक कब्जा नहीं ले सकेगा? जब तक प्रॉपर तरीके से उसका बंटवारा ना हो। बंटवारा करने का क्या क्या तरीका हो सकता है? या तो आप आपस में मिलकर बंटवारा कर लो, या आप कोर्ट में एक पार्टीशन सूट डालकर कोर्ट से डिक्री प्राप्त कर लो। बेसिकली जब तक बंटवारा नहीं होगा तब तक आप प्रॉपर्टी पर पोजेशन नहीं ले पाएंगे, अगर आप संपत्ति को खरीदने के लिए जा रहे हैं। तो यह चीज आपको ध्यान देनी है। ऐसा नहीं कि किसी की बातों में आकर आप संपत्ति खरीद लें और बाद में यहां पर ब्लेम करें हमारे साथ धोखा हो गया। धोखा आपके साथ नहीं हुआ, सिर्फ धोखा इसलिए हुआ है कि खरीदने से पहले आपने किसी से कानूनी सलाह नहीं ली, खुद को ही कानूनी सलाहकार मानते हुए अपनी मर्जी से कोई भी कदम उठा लिया और बाद में फिर सालों साल कोर्ट में अटके रहते हैं, अपना पैसा खराब करते रहते हैं। इसीलिए मैं यहां पर मुफ्त में आपको कानूनी वीडियोस प्राप्त कराता हूं, ताकि आप हर एक कानूनी अपडेट से अपने आप को अप टू डेट रख सकें। तो यहां से आपको क्लियर हो गया कि अनडिवाइडेड प्रॉपर्टी अगर आप खरीदते हैं तो क्या होगा। अब एक और मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की काफी बड़ी जजमेंट है, मैं डिस्प्ले पर दिखाकर आपको क्लियर कर देता हूं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, डिस्प्ले पर देखिएगा, केस टाइटल है हमारा यहां पर परमल सिंह वर्सेस घनश्याम एंड अदर्स। इसका साइटेशन नंबर है AIR 2019 MP 131 और 7 मार्च 2019 की जजमेंट है। अब एक बार डिस्प्ले पर ध्यान दें, यहां पर यही बात बोली गई कि स्पेसिफिक हिस्सा जमीन का नहीं बेचा जा सकता बिना पार्टीशन के। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, डिस्प्ले पर इसमें बोला गया कि ये वेल सेटल्ड प्रिंसिपल है लॉ का कि जब तक प्रॉपर्टी का बंटवारा नहीं हो सकता तब तक जो को शेयरर है वो केवल अपना शेयर बेच सकता है। शेयर मतलब 1/4 बेच दिया, 1/5 बेच दिया, पर वो स्पेसिफिक पोर्शन ऑफ लैंड नहीं बेच सकता। स्पेसिफिक पोर्शन ऑफ लैंड कि भाई वो बोल रहा है मैं अपना आगे वाला हिस्सा बेच रहा हूं, आगे का कैसे हो गया जब तक बंटवारा नहीं हुआ? आप केवल ये बोल सकते हो मेरा 1/4 हिस्सा मैं बेच रहा हूं, पर आप आगे का पीछे का साइड का ऊपर का ऐसा कहकर नहीं बेच सकते। ये ऑनरेबल मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने भी साफ निर्धारित कर दिया। अब जो बिल्कुल 2024 की लेटेस्ट जजमेंट आई है उस पर हम बात कर ले। एक बार आप डिस्प्ले पर ध्यान दीजिए, पहले मैं केस टाइटल आपको डिस्प्ले पर दिखाकर क्लियर कर देता हूं, इसके बाद हम बात करेंगे कि आखिरकार इस जजमेंट में क्या क्लियर किया गया। देखिएगा दोस्तों, डिस्प्ले पर केस टाइटल है हमारा यहां पर अहमद खान एंड अदर्स वर्सेस भास्कर दत्त पांडे एंड अदर्स। ध्यान दीजिएगा, इसका मिसलेनियस पिटीशन नंबर है 4060/2023 और सबसे बड़ी बात 2 अगस्त साल 2024 की जजमेंट, यानी कि बिल्कुल लेटेस्ट जजमेंट आपको हमारे चैनल पर देखने को मिल जाती है। इसीलिए मैं बार बार आप लोगों को कहता हूं, चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि ऐसा ना हो कि कोई इंपॉर्टेंट जजमेंट आए और आप उससे मिस हो जाए। अब एक बार डिस्प्ले पर ध्यान दीजिए कि आखिरकार इस बड़ी जजमेंट में ऑनरेबल मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने क्या कहा।
देखिएगा दोस्तों डिस्प्ले पर, यहां पर जो हमारे ऑनरेबल जस्टिस थे गुरपाल सिंह अहलूवालिया, उनका कहना था कि एक जो कू पार्टनर है या फिर एक कू शेयरर है वो अपना शेयर तो आगे सेल कर सकता है पर स्पेसिफिक पीस ऑफ लैंड नहीं बेच सकता, जो मैं आपको बार बार बोल रहा हूं। और यहां पर यह बोला गया कि जो यहां पर अगर स्पेसिफिक पीस ऑफ लैंड को खरीद भी रहा है तो हम उसको उसका ओनर नहीं बोल सकते, क्योंकि अभी जो लैंड उसने खरीदी है उसका बंटवारा नहीं हुआ था और बिना बंटवारे हुए यह तय ही नहीं किया जा सकता कि वो स्पेसिफिक पीस ऑफ लैंड का ओनर है जिससे आप संपत्ति को खरीद रहे हैं। तो यहां पर आपको पता लग ही गया कि अगर आप स्पेसिफिक पीस ऑफ लैंड बेच रहे हैं या खरीद रहे हैं तो वो कानूनी रूप से वैलिड नहीं माना जाता। अगर एक को शेयरर बेचना भी चाहता है तो वो अपना शेयर बताते हुए बेच सकता है कि मेरा जमीन में इतना हिस्सा बनता है, मैं बेच रहा हूं, पर वो एक स्पेसिफिक हिस्सा नहीं बेच सकता। तो यहां पर जो खरीदार है वो अपने आप को कैसे सिक्योर कर सकता है? वो बाकी हिस्सेदारों से एनओसी की मांग कर सकता है अगर वो संपत्ति खरीद रहा है, ताकि ऐसा ना हो कि स्पेसिफिक पीस ऑफ लैंड अगर आपने खरीद लिया और बाद में किसी हिस्सेदार ने उठकर बोला कि इस पर तो बंटवारा नहीं हुआ था, तो आपकी सेल डीड अवैध ना हो जाए। अब दोस्तों उम्मीद करता हूं वीडियो में मिली जानकारी आप लोगों के लिए बेहद ज्यादा लाभदायक साबित होगी। अगर वीडियो में मिली जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी तो वीडियो को आप लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो से जुड़ा अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके पसंदीदा टॉपिक पर वीडियो लेकर आऊं तो कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए खुला है। आप वहां पर कमेंट कर सकते हैं कि किस टॉपिक पर आप हमसे वीडियोस पाना चाहते हैं। और अगर आप इसी प्रकार की इंफॉर्मेटिव वीडियोस रोजाना पाना चाहते हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करते हुए नोटिफिकेशन बेल आइकन आप जरूर दबा दें।